सो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप लोग अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का। आज का हमारा ये चौथा लेक्चर होने वाला है। अगर आप लोगों ने ना तीसरा लेक्चर नहीं देखा है ना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे की तरफ मिल जाएगा और आई सेक्शन में ऊपर की तरफ आपको पूरा प्लेलिस्ट का ही लिंक मिल जाएगा, जिसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड सारे लेक्चर मिल जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो हमारा पीरियडिक क्लासिफिकेशन का काफ़ी अच्छा लेक्चर चल रहा है। ठीक है, तो अब हम अपने चौथे लेक्चर पे पहुँचे। चौथा लेक्चर हमारा आ जाता है क्या, पीरियडिक ट्रेंड्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एटॉमिक रेडियस आता है। टोटल हम 5 चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, 3 चीज़ें आज हम पढ़ेंगे, 2 चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि हम कुछ क्वेश्चंस भी करने हैं नीट एग्ज़ाम के भी, और हमारे कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग इस लेक्चर को शुरुआत से अंत तक पूरा देखें, तभी आप लोगों को पूरा अच्छे से कुछ समझ आने वाला है और नोट्स प्रॉपर वे में अच्छे से बनाएं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक रेडियस के। अब एटॉमिक रेडियस से नाम आता है, और नाम से ही पता चलता है एटॉमिक रेडियस, यानी इसमें एटॉमिक रेडियस। अब पहले जो था हमने बात कर रखा है एटॉमिक वेट के बारे में, एटॉमिक नंबर के बारे में हम जानते हैं। एटॉमिक रेडियस क्या है? अब एटॉमिक रेडियस के बारे में बताते हैं तो इसमें पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन, अब न्यूक्लियस जो होता है इसका डिस्टेंस कहाँ से कहाँ, न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट ऑर्बिट से हमारे पास जो एटम का डिस्टेंस होता है उसको हम नापते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस। मान लो हमारे पास सोडियम का 2 8 1 हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किया, तो हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा 1 निकला। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा कितना निकला, 1 निकला, लेकिन हमारे पास कितने ऑर्बिट किए, 1 2 3 ऑर्बिट हमारे पास। ठीक है, हमें इससे लेना देना नहीं है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो हमारे पास ऑर्बिट से लेना है, तो यहाँ से 1 2 3 ऑर्बिट हो गए। तो यहाँ से यहाँ तक का जो हमारे पास डिस्टेंस है ना, इसी को कहते हैं हम क्या, एटॉमिक रेडियस, यानी RNA, यानी R से हमारा रेडियस, Na से मतलब सोडियम, यानी सोडियम का रेडियस हमारा ये हो जाता है। अब मेनली कंपेयर करता है किसका रेडियस हमारे पास सोडियम और कैल्शियम में बढ़ा है, तो ऑब्वियसली हमारे पास कैल्शियम का बढ़ा है। साफ पता चला, यहाँ देखो 1 2 3 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में हमारे पास इसका रेडियस ज़्यादा बड़ा है, तो RCA हो जाएगा। तो सीधी बात देखी जाए हमारे पास, तो RNA और RCA में से किसका रेडियस हमारे पास हो जाता है, तो CA वाले का हमारे पास बड़ा हो जाता है। तो ये चीज़ हमें देख लेना है। ठीक है, काफ़ी इजी हो जाता है, इसके क्वेश्चन बहुत ही इजी टाइप आते हैं, हम देखेंगे अभी। और आप लोगों को पूरा जो नीट का क्वेश्चन बैंक जो है ना, पूरा बुक ही आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन हो जाएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाना। ठीक है, पूरा अच्छे नोट्स और आपको काफ़ी सारे बुक्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, एक ही जगह पे सारे चीज़ अवेलेबल है आप लोगों के लिए। अब हम कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बात करें तो पता चल रहा है कि हमारे पास कार्बन का ही बड़ा होगा, लेकिन हम इसमें देखते हैं 2 और 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे हमारे पास, कितने 2 है हमारे पास, ये तो RC हमारे पास आता है। RC यानी कि हमारे पास क्या आ गया, यानी कि कार्बन का हमारे पास बड़ा है क्या, रेडियस हाइड्रोजन के मुकाबले, तो इसका बोलते हैं RH। तो हमारे पास RC का RH इसका हमारे पास बड़ा हो जाता है, किसका, कार्बन का। ये चीज़ हमें देख लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है। अब हम इसी में एटॉमिक रेडियस ही में पीरियड्स की और ग्रुप्स की बात करें कि हमारे पास एटॉमिक रेडियस पीरियड्स पे और ग्रुप्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये चीज़ को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम इसको आगे देखते हैं पीरियड में और ग्रुप में। अब हम एटॉमिक रेडियस में ही ग्रुप और पीरियड की बात करेंगे। ठीक है, अब ग्रुप क्या होता है हमारा, टॉप से बॉटम की तरफ एटॉमिक रेडियस इसका क्या होता है, इंक्रीज़ करता है। जैसे आप देख सकते हो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेशियम। ठीक है, तो ये हमारे टॉप से बॉटम क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है हमारे पास क्या, एटॉमिक रेडियस। तो हमने लिखा हुआ जैसे 3 11 19 37 55 87 आ रहा है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने लिखा है। ग्रुप 1 लिया हमने, ऐसे हम ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4 ग्रुप 5 ऐसे हम सारे ग्रुप लेके देख सकते हैं चाहे तो। ठीक है, ग्रुप 1 लेके ही हम सारी चीज़ें अभी चेक करने वाले हैं। मेनली ये टॉप से बॉटम हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज़ करा है, इसका क्या एटॉमिक रेडियस मेनली इंक्रीज़ करा है हमारे पास। ठीक है, ये चीज़ रखना है, यहाँ पे ही लिखा है कि टॉप से बॉटम हमारा एटॉमिक रेडियस क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है हमारे पास, क्योंकि उसका ऑर्बिट या हमारे पास सेल भी क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है हमारे पास। ठीक है, इस चीज़ को हमें ध्यान रख लेना है।
इसका बाद अभी वही पीरियड की बात करते हैं। इसमें हमारे पास लेफ़्ट से राइट यानी लेफ़्ट से राइट की तरफ हमारे पास क्या होता है, 1 से 18 तक हमारे पास मतलब ग्रुप तो हमारे पास 18 होते हैं मिलिए, पीरियड्स हमारे पास 7 होते हैं। तो लेफ़्ट से राइट की तरफ हमारे पास इसमें क्या होता है, एटॉमिक साइज हमारे पास क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। तो उसमें हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज़ हो रहा था, इसमें हमारे पास क्या होता है, डिक्रीज़ हो रहा है हमारे पास। तो अब डिक्रीज़ हो रहा है क्यों हमारे पास, क्योंकि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या आ रहा है, इंक्रीज़ हो रखा है। तो हम ये चीज़ देख रहे हैं। तो यहाँ पे पीरियड देख लो, हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन ऐसे लिखे हुए हैं। अब इसी का हमने 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे हमने लिखा हुआ है पीरियड है इसका बारे में। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हमने, अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो न्यूक्लियर इसका 3 हो गया, इसका 4 हो गया, इसका 5 हो गया, इसका 6 हो गया, इसका 7 हो गया, इसका 8 हो गया, इसका 9 हो गया, इसका 10 हो गया। तो हमारे पास ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। इसलिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास लेफ़्ट से राइट की तरफ एटॉमिक साइज डिक्रीज़ कर जाता है हमारे पास। इसका अगर बाकायदा हम अगर डायग्राम बना के बताएं ना आप लोगों को, तो डायग्राम में भी हमारे पास ऐसे ही हो जाता है। तो हमें ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं, ऐसे हम बना के बताना चाहें तो हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे बता सकते हैं इसको। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल ले लूँ कि इसका लिथियम का लेता हूँ, ठीक है। लिथियम कहाँ गया, लिथियम तो लिथियम का मैं अगर ले लूँ, यहाँ पे मान लो यहाँ पे हमारे पास कितना पे आता है, 3 पे आता है। तो 1 2 1 3 मान लिया हमने, 3 मान लिया। ये हमारे पास लिथियम का हो गया, लिथियम का हो गया। वैसे अगर हमारे पास मान ले तो हमारे पास क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। तो हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इसका नियॉन का मान लेते हैं, हमारे पास नियॉन हो गया। फ्लोरीन मान लेते हैं, क्योंकि नियॉन नहीं हमारे पास इनर्ट गैस में आता है, फ्लोरीन मान लेते हैं। तो हमारे पास कितना आता है, 2 सेल है ना, तो 2 ही बनने चाहिए थे, हमारे पास ज़्यादा बन गए। इसमें भी हमारे पास 2 बनेंगे, लेकिन हमारे पास क्या हो गया, साइज़ डिक्रीज़ कर रहा है। तो हमारे पास ये लिथियम का हो गया, ये फ्लोरीन का हो गया, लेकिन ये एटॉमिक साइज़ क्या हो गया, हमारे पास डिक्रीज़ कर रहा था। यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेफ़्ट से राइट की तरफ हमारा एटॉमिक जो हमारा साइज होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है, डिक्रीज़। ये हम ये वाला पोर्सन ना नीचे में उतार लेना, आप लोग स्पेस कम होने की वजह से मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है। ऐसे इसकी ज़रूरत नहीं भी है, इसको नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको लेकिन कर लेना, ठीक है। मैंने मिटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास हम किसकी बात करते हैं, एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। अब हम आयनिक रेडियस के बारे में बात करें, तो इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड जो हमारा आ जाता है अब आ जाता है आयनिक रेडियस के बारे में बात करते हैं। अब आयन से बात आ जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव की चार्ज की बात हो जाती है, ठीक है। तो आयन यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव की बात होती है। मान लो जैसे हम कहने को कह सकते हैं केटायन और एनायन की बात होती है। पॉजिटिव का मतलब केटायन और नेगेटिव का मतलब एनायन होता है यहाँ पे, लेकिन चार्ज के हिसाब से इसकी क्या होती है, इसका मतलब ही उल्टा हो जाता है। उसमें चार्ज में हमारे पास क्या होता है, केटायन नेगेटिव होता है, एनायन पॉजिटिव होता है। हमें इतना आगे नहीं जाने की ज़रूरत है, हमें मेनली आयंस की बात करते हैं, यानी कि हम पॉजिटिव नेगेटिव की सीधी बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे सोडियम लिया है और कैल्शियम लिया है। सोडियम का हमने लिया हुआ है क्या, सोडियम का हमने जैसे Na+ होता है, वैलेंसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, यानी कि 1 होता है हमारे पास ये इसमें। तो वैलेंसी के हिसाब से देखा जाए 1 माइनस, हमने प्लस का मतलब क्या होता है -1, ठीक है। अब वहाँ पे माइनस का मतलब होता है एक ऐड कर देना। यहाँ पे केमिस्ट्री में तो कुछ उल्टा होता है। अगर मान लो हमारे पास Cl आ जाता है यहाँ पे Cl-, तो Cl में 17 हो जाता है, ठीक है। 17 होता है, 17 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 17 में हम एक ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये 18 हो जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे इसको हटा देना है, यहाँ पे इसको नहीं लेना है, ठीक है। अभी इसको जिसको लिए हैं उसको ले लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2 और 8 की बात करते हैं। 2 और 8 हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे आ गया। पहले कहाँ पे था, पहले यहाँ पे था, यहाँ पे, ठीक, पहले यहाँ पे था वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब यहाँ की बात करें, यहाँ पे आ गया हमारे पास। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, स्ट्रक्चर हम अभी बनाएंगे, पहले इसको कैल्शियम का देखते हैं। अब कैल्शियम में हमारे पास KLMNO की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, KLMI और N भी आ जाता है इसमें हमारे पास। तो हमारे पास इसमें आता है 2 8 8 और 2 8। अब ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। इसकी वैलेंसी की बात करें तो Ca2+ मानते हैं। अब Ca2+ होता है। अब इसका क्या करेंगे हम, 20 - का 2 कर देते हैं, तो इसका कितना हो जाता है, हमारे पास 18 हो जाता है। इसमें हमारे पास ऐसे 10 हो जाता था ना, इसका 10 लेके कर लेते थे, तो इसमें हमारे पास 18 हो जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन करें तो हमारे पास क्या आता है, 2 और 8 और 8 आ जाता है हमारे पास, ये आ जाता है हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये आ जाएगा। अब इसका डायग्राम की बात बनाए तो हमारे पास डायग्राम बना के देखते हैं, ठीक है। ये KLMN की बात करें तो ये K था हमारा, ये L था, इसमें भी हमारे पास ये K है, ठीक है, ये K है, L है और ये M है हमारे पास। इसके डायग्राम की बात करें, सोडियम पे हमारे पास कितना
अब यहाँ पे हम 3 बॉक्स बनाते थे, अब यहाँ पे हम 2 भी बनाएंगे। तो एक चार्ज दिखाते हैं फिर 2 बना देते हैं हमारे पास। ये बात की एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस की बात करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 3 है अभी भी, तो हमारे पास क्या होता है, कैल्शियम अभी भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है हमारे पास। ये चीज़ देख लेना है, यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम अभी भी बड़ा हो जाता है हमारे पास। कैसे, यहाँ पे देख लो, चार्ज है हमारे पास, इसकी रेडियस की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास आयनिक रेडियस की बात होती है ना हमारे पास। तो आयनिक रेडियस की बात होती थी हमारे पास क्या है, Ca2+ हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास किसका होता है, RNa+ की बात होती है। अब इन दोनों में RNA+ में और Ca2+ में इसमें बड़ा किसका होता है, तो इसका बड़ा होता है हमारे पास। सीधी बात देखी जा जाती है हमारे पास। तो ये चीज़ हो जाता है। ऐसे आप काफ़ी ज़्यादा कुछ भी एलिमेंट्स लेके कर सकते हो। जैसे अगर मैं मानूँ तो यहाँ पे हमारे पास जैसे हमने सोडियम हमने कैल्शियम लेके किया, वैसे आप कोई नेगेटिव वाला भी लेके कर सकते हो। मैग्नीशियम और एल्युमिनियम लेके कर सकते हो, या आप पोटेशियम लेके कर सकते हो। तो कोई भी एलिमेंट लेके कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम पीरियोडिक ट्रेंड्स की बात करते हैं एटॉम आयनिक रेडियस में, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डेफिनेशन तो पढ़ा, यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं आयनिक रेडियस की। हम मेनली चार्ज की बात कर रहे थे। तो इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन। अब न्यूक्लियस क्या, ये वाला पार्ट क्या होता है, ये हमारा न्यूक्लियस होता है। ये चीज़ याद रखना, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट, यानी बाहर वाले ऑर्बिट का हमारे पास जितना आयन होता है उसकी बात करते हैं। तो वहाँ तक की बात करते हैं। तो हमारे पास Na+ है, तो बाहर वाला 2 हमारे पास है, K और L की हमारे यहाँ पर बात होती है। तो Na+ की बात होती है यहाँ पे Ca2+ की बात होती है। यहाँ पे हमारे पास 3 हमारे पास क्या होता है, ऑर्बिट की बात हो जाती है हमारे पास। तो ये चीज़ हम देख लेते हैं। अब पीरियोडिक ट्रेंड्स में आयनिक रेडियस की बात करते हैं। तो अब आयनिक रेडियस जनरली हमारे पास फॉलो करता है, इसी ट्रेंड को फॉलो करता है, एटॉमिक रेडियस ग्रुप को ही, ठीक है। एटॉमिक रेडियस जैसे काम करता है ना, वैसे इसी ट्रेंड को भी हमारे पास फॉलो करता है। जैसे किस में बात करें, जैसे ग्रुप में, पीरियड में जैसे बात करते थे ना, वैसे यहाँ पे भी हमारे पास यही बात हो जाता है हमारे पास। बट इन पीरियोडिक ट्रेंड्स में अगर कहा जाए ना, तो इसके हमारे पास रेगुलर ट्रेंड्स नहीं आते हैं हमारे पास। ये चीज़ हमें देखना है ना, क्योंकि आयनिक रेडियस हमारे पास सब में क्या होता है, चेंज हो जाए। जैसे हमारे पास मान लो किसी में +1 +2 +3 +4 हो जाएगा, फिर हमारे पास क्या आता है, उल्टा हो जाता है, फिर हमारे पास माइनस में आ गया। तो ऐसे हम अलग से देखते रहते हैं। जैसे कार्बन का दे सकते हो, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे हम देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो हमारे पास सब में चेंज हो जाता है। तो इसलिए रेगुलर ट्रेंड ये पीरियडिक में नहीं चलता है, मेनली देखना है कहा जाए तो, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाता है। अब हम देखने वाले हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास। इन दोनों से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कौन, हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इस चीज़ को हम देखेंगे। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसको करते हैं। अब हमारे पास थर्ड आ जाता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात हो जाती है। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी को हम IE से डिनोट करते हैं। अब ये होता क्या है हमारे पास, इसको सबसे पहले जान लेते हैं क्या होता है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास डेफिनेशन के तौर पे देख लेते हैं पहले। इट इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम एनर्जी। मिनिमम यानी कम से कम एनर्जी की हमें ज़रूरत होती है हटाने के लिए। किसको, इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए, फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट से हटाने के लिए। यानी कि हमें बस मान लो हमारे पास न्यूक्लियस के जो जितना करीब होता है उसको हटाने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी लगानी है, लेकिन जो जितना दूर है ना उसको हटाने के लिए उतनी ही कम एनर्जी लगानी पड़ती है। तो यहाँ पे इसलिए बात किया, इट इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम एनर्जी, यानी कम से कम एनर्जी की ज़रूरत होती है हमें हटाने के लिए। किसको, इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए, वो भी कहाँ से, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से। अब मान लो हमारे पास ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये अंदर वाली ऑर्बिट है, ये हमारे पास अंदर वाली, ये बाहर वाली है। तो बाहर वाले को हटाने के लिए हमें कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, अंदर वाले को हटाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें ज़्यादा वाले की ज़रूरत ही नहीं, हमें अब कम वाले की यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट की ज़रूरत है हमें, ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम में हमारे पास। तो हमें एनर्जी रिमूव मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो एनर्जी लगानी पड़ेगी कुछ ना कुछ। तो हमने बात की है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। यानी कि हमारे पास बाहर से 1 2 3 की बात करें, ऑर्बिट की बात करें, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारे पास 1 2 3 की बात करती है। ऐसे हमारे पास टर्म में यूज़ किए जाते हैं हमारे पास। तो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड में हमने यूज़ किया, तो ऐसे हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से यूज़ किया जाता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट का हमारे पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, सेकंड का सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा, थर्ड का थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो जाता है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल जाता है। यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये टॉपिक कहा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इससे क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी ज़्यादा नीट एग्जाम में और JEE एग्जाम में आ जाते हैं, तो इसे हमें जरूर देखना चाहिए।
अब इसमें हमारे पास पीरियडिक ट्रेंड्स की बात करते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारे पास इसमें पीरियडिक ट्रेंड्स में हमारे पास ग्रुप्स मेनली आ जाता है। अब ग्रुप्स के बाद हमारे पास इसमें देख लेते हैं हम कुछ स्क्रीनिंग इफेक्ट की भी बात करते हैं। अब पहले ग्रुप्स की बात कर लेते हैं, फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करेंगे, फिर पीरियड में जाएंगे हम, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले देख लेते हैं इन ग्रुप में हमारे पास क्या होता है। ऑनगोइंग हमारे पास टॉप से बॉटम यानी ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारे पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या करता है, डिक्रीज करता है। अब देखो हमने क्या क्या पढ़ा है, एटॉमिक रेडियस पढ़ा है हमने, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस पढ़ा है। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इन तीनों में ग्रुप में क्या हो रहा है, पीरियड में क्या हो रहा है, ये चीज़ का ध्यान रखना। हमने क्या देखा था, एटॉमिक रेडियस में दे रखा था टॉप से बॉटम की तरफ वो इंक्रीज़ कर रहा था हमारे पास एटॉमिक रेडियस, लेकिन हमारे पास पीरियड में ये तो था ही नहीं। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी में हमारे पास टॉप से बॉटम में क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, ये चीज़ ध्यान रख लेना है। तो डिक्रीज़ कर रहा है हमारे पास ड्यू टू इंक्रीज। अब क्यों इंक्रीज़ कर रहा है हमारे, डिक्रीज़ कर रहा है क्योंकि इसका एटॉमिक जो साइज़ है ना वो इंक्रीज़ कर रहा है। और इसके स्क्रीनिंग और सील्डिंग इफेक्ट की बात करें अभी, इसके बाद हम स्क्रीनिंग और सील्डिंग इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। स्क्रीनिंग और सील्डिंग इफेक्ट होता है क्या हमारे पास, ठीक है। तो स्क्रीनिंग और सील्डिंग इफेक्ट के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास ग्रुप 1 हो जाता है हमारे पास, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम देख लेते हैं। तो ये हमारा टॉप से बॉटम क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये चीज़ क्यों हो जाता है, क्योंकि इसका एटॉमिक साइज भी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम देखते हैं। इसके बाद हम स्क्रीनिंग और सील्डिंग इफेक्ट के बारे में देखते हैं। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। इस चीज़ को नहीं करना है, इसको नोट डाउन करना है अच्छे से, फिर हम आगे देखते हैं। अब हम स्क्रीनिंग और सील्डिंग इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। अभी हमने देखा था ग्रुप में कि स्क्रीनिंग और सील्डिंग इफेक्ट। अब स्क्रीनिंग और सील्डिंग इफेक्ट होता क्या है, जो कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर में। अगर एनसीईआरटी की अकॉर्डिंग की बात करें तो इस पे हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग से ही चल रहे हैं। अब लोग अगर मैं दिखा दूँ एनसीईआरटी बुक, तो यहाँ पे हमारे पास पीरियडिक ट्रेंड्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स में आ जाता है हमारे पास। यहाँ पे सबसे पहले एटॉमिक रेडियस आ जाता है, जो कि हमारा पूरा डिटेल में दे रखा है पूरा। यहाँ से आप दे सकते हो कोलबेन रेडियस क्या होता है, मेटेलिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, सारा दे रखा है हमारे पास पूरा। यहाँ पे हमारे पास टेबल बना के दे रखा है। ऐसे आप जाओगे तो यहाँ पे ग्राफ की बात की है, यानी आयनिक रेडियस में हमारे पास केटायन एनायन की बात की है। तो एनसीईआरटी भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम एनसीईआरटी से रिलेटेड शॉर्ट जो नोट्स होता है हमारे पास बाकायदा, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको हम कर रहे हैं। यहाँ पे ग्राफ भी आप लोगों को दिख जाएगा हमारे पास। यहाँ पे क्वेश्चंस भी दे रखे हैं हमारे पास, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी दे रखा है। तो ये ग्राफ सहित ये चीज़ दे रखा है हमारे पास। इससे हमारे पास आगे चले जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देख रहे हैं। इससे पहले हमें देख लेने, इसमें 2 क्वेश्चन भी दिए हमारे पास कि 3.5 है, मेरे पास पुरानी बुक है 3.5 3.6 ये रखा है। ये चीज़ आप देख सकते हैं, हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही हम आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, ठीक है। तो स्क्रीनिंग और सील्डिंग इफेक्ट की बात करें तो इनर ऑर्बिट्स की बात होती है हमारे पास। इनर ऑर्बिट्स या इलेक्ट्रॉन की बात होती है, जो प्रेजेंट होता है हमारे पास कहाँ में, ऑर्बिट या सेल में हमारे पास जो प्रेजेंट होता है, वो भी कहाँ की तरफ, न्यूक्लियस के पास। फिर वही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात करें तो, और हमारे पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमारे पास क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे कम हो जाता है हमारे पास। जब अंदर से यानी अंदर से बाहर की तरफ आते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है। हमने अभी क्या पढ़ा था कि जो हमारे पास न्यूक्लियस का जो जितना करीब रहता है उसको हटाने के लिए हमें उतना ही ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, लेकिन जो जितना बाहर रहता है उतनी ही कम एनर्जी हमें लगानी पड़ती है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम स्क्रीनिंग और सील्डिंग इफेक्ट, हम इसी को कह देते हैं। यहाँ पे दे रखा है स्क्रीनिंग और सील्डिंग इफेक्ट, इसी को हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, इंक्रीज़ करता है। ये कैसे, डाउन द ग्रुप में डाउन द ग्रुप ये इंक्रीज़ करता है। क्यों, क्योंकि इसका इनर ऑर्बिट भी हमारे पास इनर ऑर्बिट के हिसाब से, ठीक है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इनर ऑर्बिट, क्योंकि इनर ऑर्बिट जैसे जैसे इंक्रीज़ करता है तो इसका नंबर भी क्या करता है, हमारा इंक्रीज़ करता है। फिर हम आते हैं पीरियड्स की बात होती है हमारे पास। तो ये पूछ सकता है स्क्रीनिंग और सील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, तो इसमें मेनली एनर्जी की बात होती है। तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है। हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात होगी, जैसे जैसे जो न्यूक्लियस से जितना दूर जाएगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही वीक होता जाएगा। इस चीज़ में हमें देख लेना है। अब इसमें हमारे पास पीरियड में आता है ऑनगोइंग लेफ्ट टू राइट में हम क्या देखते हैं, हमारे पास क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसकी क्या होती है, इंक्रीज़ कर जाती है। क्यों इंक्रीज़ करती है, क्योंकि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ कर रहा होता है। जैसे देखो हमने थर्ड पीरियड लिया हुआ है, तो थर्ड पीरियड में हमने सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन लिया हुआ है, ठीक है। आर्गन हमारे पास इनर्ट गैस होता है, उसकी वैलेंसी पूरी मतलब उसके क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होता है लास्ट वाले सेल में भी, उसको हम छोड़ देते हैं। तो क्लोरीन तक हम ये नहीं मांगते हैं। तो क्लोरीन का हमने ये बना रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं क्लोरीन का बना रखा है हमने, और यहाँ पे हमने सोडियम का बना रखा है, ये चीज़ देख सकते हो। अब इसका हमारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हुआ, आप देख सकते हो। अब चार्ज की बात करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं, तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18।
अब 18 जो हमारे पास कंप्लीट वाला हो जाता है, इसको हम छोड़ देते हैं, 17 वाली का लेते हैं। तो सोडियम हमारा 11, 17 हमारा क्लोरीन। अब यहाँ पे देख सकते हो 11 हमारे पास इसका न्यूक्लियर चार्ज होता है, इसका हमारे पास 17 हो जाता है। तो इसका ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जैसे जैसे इंक्रीज़ किया वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ किया। तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो हमारा होता है अट्रैक्ट करता है, ज़्यादा अपनी तरफ खींच लेता है, उसको अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेता है। तो इस हिसाब से हमारे पास बड़ा हो जाता है। तो ये हमारा क्या था? ये हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी था, ये हमारा खत्म हो गया। इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले हम इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, फिर नीट के एक आध जो क्वेश्चन है हमारे पास वो देख लेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास अगर और अच्छे से सॉल्व करना है आप लोगों को तो उसका बुक पूरा दे दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप के। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे तो आपको वहाँ पर किताब मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, इसको ध्यान रखते हैं और इसको हम करते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। एक हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे हमारे पास 2 और क्वेश्चन है। ये हमारे पास नीट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जेईई मेंस के हिसाब से और स्कूल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पास। अब कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चीज़ को देखना है। ठीक है, तो बोला गया है वाई कैटाइंस आर स्मॉलर बट एनाइंस आर बिगर देन देयर पेरेंट एटम। अब पेरेंट एटम यानी मेन एटम जो होता है उसके मुकाबले जो कैटाइंस और हमारे पास एनाइन जो होता है इसकी बात की गई है। अब कैटाइंस हमारे पास छोटे क्यों होता है, एनाइंस हमारे पास बड़े क्यों होते हैं। कैटाइंस यानी पॉजिटिव चार्ज हमारे पास और एनाइंस यानी नेगेटिव चार्ज हमारे पास। तो ये हमारे पास बड़े छोटे क्यों होते हैं इसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ कैटाइन के फॉर्मेशन के दौरान हमारे पास नंबर ऑर्बिट जो होता है क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल में। तो हमारे पास कैटाइन जो होता है इसका हमारे पास साइज़ क्या होता है, स्मॉलर हो जाता है पेरेंट एटम में हमारे पास। वही अगर दूसरे की बात करें तो हमारे पास एनाइन में न्यूक्लियर चार्ज होता है, बिकम क्या होता है, लेस इफेक्टिव होता है। तो इसलिए एनाइन का चार्ज क्या है, एनाइन हमारे पास क्या होता है, ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अभी हमने पीछे भी देखा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमने किया, यानी कि रेडियस भी हमने किया, तो उसमें हमने देखा है अभी। यहाँ पे मेनली हमने सोडियम का एग्जाम्पल लिया, वैसे हम क्लोरीन का एग्जाम्पल लेंगे। तो सोडियम में आप लोग देख लो कि हमारे पास सोडियम की हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होती है, 11। अब 2 और 8 11, 2 और 8 और 1 11, यानी से हमारे पास ये आ जाता है हमारे पास क्या, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। वैसे अगर Na+ की बात करें तो 2 और 8 आ जाता है हमारे पास, क्योंकि 10 ही उसका होता है। अब दोनों का डायग्राम में ली बात करें, हम डायग्राम बनाएं तो हमारे पास यहाँ पे 3 ऑर्बिट की बात होती है। तो 1 2 और 1 3 की बात करें यहाँ पे कितने की बात हो रही है, यहाँ पे 2 ही की बात होगी, 1 2 की बात। तो यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास क्या होता है, कम हो जाता है हमारे पास यहाँ पे। तो ये चीज़ हमें देख लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज की बात करें, Na+ की बात हो रही है, यहाँ पे Na की बात हो रही है। तो Na और Na+ में से कौन सा बड़ा, ये चीज़ देख लो। अब 11 आ रहा है ज़्यादा हमारे पास, तो ऑब्वियसली बात है कि ये वाला हमारे पास बड़ा होगा, ये वाला बड़ा है हमारे पास, Na वाला ये वाला, ये छोटा हो जाएगा। वही अगर हमने ये हमने कैटाइन को लेके बात किया, तो कैटाइन हमको लेके हमने बात किया। अब एनाइन को लेके बात कर लेते हैं, तो दोनों में से पता चल जाएगा हमारे पास छोटा कौन होता है, बड़ा कौन होता है। तो हमने ये लिया था किसका, हमने सोडियम लिया था। वैसे हम क्लोरीन लेके बात करते हैं, Cl 17 आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के K L और N में आता है हमारे पास। तो 2 8 10 हो गया और 7 आ गया, इसमें जाने की ज़रूरत नहीं। तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, 2 और 8 और 7 हमारे पास 3 ऑर्बिट आ गए हमारे पास। इसमें Cl- की बात करते हैं। अब माइनस का मतलब क्या होता है, प्लस। 17 + 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, K और L में हमारे पास और M में आ जाता है हमारे पास। तो देखो क्या आता है, इसके 2 और 8 और हमारे पास 8 आ गया, तो 18 हो गया हमारे पास। इसमें तो हमारे पास 3 ऑर्बिट, इसमें भी 3 ऑर्बिट, लेकिन बड़ा कौन सा, ये चीज़ हम देखते हैं। इसमें चार्ज किसकी बात करते हैं, हमारे पास चार्ज की मेनली बात होती है। तो ये चीज़ चार्ज देखते हैं हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 1 2 सॉरी 3 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास कितने, 1 2 3 आता है। यहाँ पे हमारे पास चार्ज कितना होता है हमारे पास, यहाँ पे बात करता है हमारे पास Cl-, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है, +17 इसका। इसका बात किया जाए तो हमारे पास +17 हो जाता है। इसका हमारे पास कितना होता है, इसका भी हमारे पास +17 ही होता है, RCl का। इसका हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 17 ही होता है, प्लस का 17 ही होता है। अब बड़े की बात करते हो, RCl में से हमारे पास RCl- में से कौन सा बड़ा हो जाता है, तो हमारे पास Cl- बड़ा होता है, क्योंकि इसमें हमारे पास 18 ऑर्बिट तो सेम है, चार्ज भी सेम है, लेकिन हमारे पास आयन की बात होती है मेनली। तो आयन हमारे पास इस पर हो जाता है, इसलिए हमारे पास ये 12 माना जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, इसका आपको आंसर मिल गया होगा।
तो आप एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव लेके आप चेक कर सकते हो कि हमारे पास केटाइंस हमारे पास स्मॉलर होते हैं, एनाइंस क्यों हमारे पास बड़े होते हैं। तो एनाइंस हमारे पास देख रहे हो बड़े निकल गया और केटाइन हमारे पास क्या हो गया, छोटा निकल गया। तो इसका आंसर मिल गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है ये, स्कूल में तो पूछा ही जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, तो इसको पहले आप नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और आ जाता है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा ये गया है कि एल्युमिनियम का हमारे पास जो साइज़ होता है बड़ा होता है गैलियम के मुकाबले, ऐसा क्यों? इसका अगर हमारे पास अगर इसका साइज़ की बात है 141 पिकोमीटर होता है, इसका हमारे पास 135 पिकोमीटर होता है। लेकिन एटॉमिक नंबर के हिसाब से देखा जाए तो एल्युमिनियम हमारे पास 13 नंबर पे आता है, गैलियम 31 नंबर पे आता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, अब ये देख लेते हैं हम कि ऐसा क्यों होता है हमारे पास। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसमें हम पुअर सिलिंग इफेक्ट की और न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है हर चीज़। तो ये चीज़ देख लेते हैं। तो एल्युमिनियम का जो होता है हमारे पास, यहाँ पे एल्युमिनियम का जो हमारे पास जो साइज़ होता है हमारे पास बिगर होता है। एल्युमिनियम इज़ बिगर साइज़ दैन गैलियम के मुकाबले साइज़ बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या होता है, ज़्यादा होता है। गैलियम का चार्ज होता है ज़्यादा होता है गैलियम के मुकाबले हमारे पास अगर कहा जाए तो हमारे पास। तो गैलियम हमारे पास जो होता है, गैलियम में हमारे पास पुअर शिल्डिंग इफेक्ट की बात करते हैं। तो पुअर शिल्डिंग इफेक्ट कहाँ पे होता है? 3D ऑर्बिटल, 3D10 ऑर्बिटल जो होता है उसमें होता है हमारे पास। ये चीज़ हम ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो कह रहे थे ना, तो उसमें सबसे लास्ट वाला जो लेक्चर था हमारे साथ 9th लेक्चर था, 9वां लेक्चर था, उसका प्लेलिस्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो हमने 3D10 को देखा था, वो हमारा पुअर शिल्डिंग इफेक्ट में कर रहा था, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट की बात कर रहा था। क्यों? इसी वजह से वो छोटा हो जाता था हमारे पास। तो ये हमारा एक एक्सेप्शनल केस था, उसको आप जाके देख सकते हो। तो इसका तो हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो +13 हमारे पास क्या होता है, इसका न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो इसमें हमारे पास कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास बड़ा हो जाता है। लेकिन इसमें ना पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होती है। देखो यहाँ पे कहाँ पे इसकी 3D10 की इसकी शिल्डिंग इफेक्ट की बात है, तो पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है हमारे पास, ये हमारे पास एक्सेप्शन किया जाता था। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात की तो +31 हमारे पास इसका न्यूक्लियर चार्ज हो जाता है। ये चीज़ का ध्यान रख लेना आप लोगों को। हमारे पास ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार स्कूल एग्ज़ाम में, और इसमें से तो अगर स्कूल एग्ज़ाम में मेनली ये क्वेश्चन पूछा था। इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था वो हमारा नीट और जेई के लिए इंपॉर्टेंट था। ये भी हमारे पास नीट और जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें पुअर शिल्डिंग इफेक्ट की बात की है। इसका जो अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं ना, आयोनाइजेशन थेरेपी का, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस चीज़ को पहले आप नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो 2 क्वेश्चन हमने जो पीछे किया ना उससे भी कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है नीट एग्ज़ाम में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं हमारे पास। आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो टॉपिक जो है ना हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है हम लोगों के लिए, नीट एग्ज़ाम के लिए वो कहूँ तो, और जेई के लिए भी। तो बोला है वाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट ऑफ मैग्नीशियम इज़ ग्रेटर दैन आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ फर्स्ट ऑफ सोडियम। तो बोला आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो मैग्नीशियम हमारा वो बड़ा क्यों है हमारे पास सोडियम के मुकाबले, मतलब लेस देन है, ठीक लेस देन क्यों है हमारे पास। वही हमारे पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीशियम छोटा है और हमारे पास क्या है, सोडियम बड़ा है हमारे पास। ऐसा क्यों हो जाता है हमारे पास, अब ये चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास मैग्नीशियम में ना हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। और सोडियम में हम इसलिए सोडियम को मुकाबले अगर देखा जाए तो इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारा क्या होता है, फर्स्ट हमारा ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो जैसे सोडियम का अगर कन्फिगरेशन देखें तो हमारे पास, मैग्नीशियम का तो 11 और 12 में, तो हमारे पास 11 न्यूक्लियर चार्ज हो जाता है, हमारे पास 12 न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो हमारे पास क्या होता है, इसलिए हमारे पास बड़ा माना जाता है। क्या आयोनाइजेशन एंथैल्पी में फर्स्ट हमारे पास मैग्नीशियम मेनली बड़ा मान लेता है, न्यूक्लियर चार्ज पे मेनली डिपेंड करता है हमारे पास। तो मैग्नीशियम की बात करते हैं हम इसमें, तो इसलिए हमारे पास क्या होता है यहाँ पे मैग्नीशियम हमारे पास किसकी बात की, सोडियम हमारे पास छोटा होता है, मैग्नीशियम हमारे पास बड़ा हो जाता है, इसलिए बात करते हैं। अगर वही दूसरी बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड की, तो उसमें हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है अगर सोडियम से, तो स्टेबल हो जाता है हमारे पास नोबल गैस में। अब 10 हमारे पास क्या होता है, नियॉन आ जाता है हमारे पास 10 नंबर पे। तो नियॉन हमारे पास क्या होता है, स्टेबल हो जाता है नियॉन नोबल गैस में। और ये हमारे पास क्या आता है, 10 होने के कारण मतलब 6 हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 6 होने की इसकी क्या हो गई, वैलेंसी हमारी अगर कहें तो हमारे पास इसमें इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कंप्लीट हो जाती है, यानी कि सेल की फीलिंग हमने कंप्लीट कर दी। तो हमारे पास नियॉन में आ जाता है हमारे पास नीड्स हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, किसमें हमारे पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 में। मैग्नीशियम इसलिए हमारा कम हो जाता है, उसमें मैग्नीशियम ज़्यादा हो जाता है हमारे पास। इसमें हमारे पास मैग्नीशियम इसको होता था Mg हायर,
इसमें mg इज़ लोअर, ठीक है। तो ये चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे आप। तो इसमें हमारे पास सोडियम बड़ा होता है, मैग्नीशियम छोटा हो जाता है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो कैसे यहाँ पे हमने एक ही ये किया हमने, ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखोगे तो ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब हम नीट के एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसको हम देख लेते हैं। अब हमारे पास ये 2 क्वेश्चन नीट एग्ज़ाम के आ जाते हैं हमारे पास। ये 2019 का क्वेश्चन है। अब ये हमारे पास आई थिंक 2016 या 13 का क्वेश्चन है, पता नहीं, लेकिन नीट एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये 2 क्वेश्चन हमने उठाए लिए हैं, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या होता है। सबसे जो पहला क्वेश्चन हमारा आ जाता है ना, इसमें हमारे पूछा है सेकेंड पीरियड एलिमेंट से पूछा जाता है, जो कि करेक्ट ऑर्डर हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है किसका, फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी का पूछा है। ये चीज़ याद रख लेना हमारे पास। तो इसमें हमारे पास क्या आता है, एक चीज़ देख लेना हमारे पास, नियॉन ना सारे जगह सेम फॉर्म में हमारे पास लास्ट फॉर्म में। लिथियम भी हमारे पास हर जगह चारों में सेम दे रखे। तो लिथियम और नियॉन तो हमारे पास दोनों को हम छोड़ सकते हैं, बाकी को हम देखते थे। बेरिलियम हमारे पास नहीं आ सकता, हमारे पास दूसरे नंबर पे नहीं आ रहा, इसका बोरोन आना चाहिए था। तो ये हमारे पास गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो ये 2 तो ऑप्शन हमारे पास ऐसे ही कट हो जाते हैं, ठीक है। फ्लोरीन हमारे पास फिर लास्ट में ऐसे आ जाते हैं हमारे पास। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे हमारे पास कर चुके हैं, तो ये 2 ऑप्शन में आ जाते हैं। दोनों ऑप्शन में से देखते हैं क्या आता है। बेरिलियम से लिथियम बोरॉन से ही हमारे पास, बेरिलियम से ही हमारे पास, कार्बन से ही हमारे पास, कार्बन के बाद ऑक्सीजन आना चाहिए, फिर नाइट्रोजन आना चाहिए। ये यहाँ पे उल्टा दे रखा है हमारे पास, ये यहाँ पे आना चाहिए और ये वाला इधर आना चाहिए, तब होगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन डी भी गलत हो जाता है, ऑप्शन सी हमारा सही होता है। अगर ये अरेंज करने के बाद देखा जाए तो हमारे पास तो ऑप्शन सी हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। ये चीज़ हमें देख लेना चाहिए, काफ़ी ईजी क्वेश्चन था 2019 का ये। इसके बाद हम चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में ना एक चीज़ पूछा गया हमारे पास, क्या ऑर्डर हमारे पास आयनिक रेडियल की हमारे पास ऑर्डर पूछा है, वो भी करेक्टली रिप्रेजेंट है। तो इसमें से अगर कहूँ ना, एक भी ऑप्शन सही नहीं है, एक भी ऑप्शन सही नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे। ये दोनों हमारा ना आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो जाता है। अब देखो ये भी हमारे पास आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, और ये हमारा केटाइन और एनाइन के हिसाब से देख लेते हैं। देखो ये हमारा ऐसे होता है, ये हमारा कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे H हमारे पास, ठीक है, H हमारे पास क्या होता है, ये तो प्लस कर लो या तो माइनस कर लो, तो हमारे पास क्या आता है, H माइनस के फॉर्म में आता है, फिर H और H प्लस आता है। तो ये इसका ऑर्डर होता तो हमारा ये सही होता, तब सही होता अगर ऐसा रहता तो। अब इसमें क्या आ जाता है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास ये क्या होता है, माइनस, यानी फ्लोरीन हो गया 9 10 हो गया, 10 8 2 10 हो गया, ये भी 10 हो गया। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास ऑक्सीजन पहले आना चाहिए, O2 माइनस, ठीक है, O2 माइनस, फिर हमारे पास क्या आना चाहिए, फिर हमारे पास फ्लोरीन आना चाहिए, फिर हमारे पास सोडियम आना चाहिए। कायदे से ये होना चाहिए था। ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आता है। वैसे अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी हमारे पास ऐसे आ जाता है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज रहता है। तो N3 पहले आएगा हमारे पास, फिर हमारे पास Mg2+ आएगा, और लास्ट में हमारे पास Al3+ आएगा। और इसकी बात करें, ये भी हमारा ऐसा होता है, तब से होता है। सोडियम की बात करें हमारे पास, तो सोडियम फ्लोरीन ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कैसे आता है, 10, ये होता है हमारे पास 10, ये भी होता है 10 10 होता है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास ये देखो, ये दोनों तो सेम ही हमारे पास, ये है और ये हमारे पास सेम ही एक तरह से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे हमारे पास ये भी 2 माइनस आता है, फिर हमारे पास फ्लोरीन माइनस आता है, फिर हमारे पास Na+ आता है। ये ऐसा होता है। तो इसमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं हमारे पास करेक्टली, तो सारे ऑप्शन गलत रखें। तो इसके हमारे पास बोनस मार्किंग में चले जाते हैं, बोनस में चले जाता है हमारे पास। तो ये बोनस मार्किंग में चले जाता है, इस चीज़ को देख सकते हैं आप। तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 थे हमने, ऐसे आप नीट के और बाकी क्वेश्चन कर सकते हो, हमने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिए हैं बाकी सारे, ठीक है। तो आप लोग जब मैं लेक्चर बना, हमारे ये अभी लेक्चर बन रहा है 143 हो रहा है, देख सकते हो आप टाइमिंग 143 हो रहा है, ठीक है, यानी कि 1:45 के करीब हो रहे हैं। तो अब जब हम ये लेक्चर बना रहे हैं आप लोगों के लिए, रिकॉर्ड कर लें, तो आप लोगों का रिस्पॉन्स आना चाहिए। देखो क्योंकि इतने रात को जाग के पसीने, देखो पसीना पता है कितना, टी-शर्ट भीग चुका है पूरा, ठीक है। तो इतने रात को आप लोगों के लिए मेहनत करें, आप लोग भी मेहनत कर रहे हो। कई बच्चे अभी पढ़ रहे होंगे, ठीक है, कई बच्चे अभी पढ़ रहे होंगे, अच्छे से जम के अपनी नीट की जेईई की तैयारी कर रहे होंगे, अच्छे से बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोग आपके लिए रात को मेहनत करते हैं, आप लोग भी रात को मेहनत करते हैं अपने लिए। तो आप लोगों का भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं ना, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दबा के शेयर करें, ठीक है, अपने दोस्तों को पहुँचाएँ। अब बता रहा हूँ, ये टारगेट
ईज़ूडेमी और नीट प्लस बोर्ड जो चैनल है ना, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। ठीक है, ये कैसे मैं नहीं बोलूँगा, ये एक एक लेक्चर जो है ना, एक एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से, तब आप बताना कि सर आपने जो कहा था ना वो सही कहा था। इसलिए कह रहा हूँ लाइक कर लो, बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि हर एक नया नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेगा। और अभी जो हमारा लेक्चर है ना, एक दिन छोड़ के एक दिन आप पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका थोड़ा प्रॉब्लम है, आप लोग समझदार हो, मैंने कई बार चर्चा की, मेरी ऑफलाइन की कुछ क्लासेस ज़्यादा ही बढ़ गई है, तो मुझे रात को रिकॉर्ड करना पड़ता है। अगर आप लोगों का ना रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा, ठीक है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छा, तो हम लोग आपके लोगों के लिए फ़िज़िक्स तो लेके आ ही रहे हैं, और लाइव यानी कि लाइव क्लास भी लेके आने वाले हैं। ठीक है, अब रिस्पॉन्स आप लोगों पर डिपेंड करता है। अब जितना जल्दी आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, उतना जल्दी हम आप लोगों के लिए क्या करेंगे, मतलब मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेके आ पाऊँगा। ठीक है, हमारा सेटअप थोड़ा नॉर्मल ही है, ठीक है, तो कभी कोई दिक्कत होता है या कुछ टेक्निकल फॉल्ट या ग्लिच हो जाता है तो हमें आप माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन आपको कोई भी दिक्कत या कुछ होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और फ़ोन नंबर भी मैंने आपको दिया था। अब ये कौन से वीडियो में दिया था आप लोगों को ढूंढना है। ठीक है, आई थिंक मैंने जो मोटिवेशनल वाला वीडियो बनाया था ना अभी कुछ दिन पहले, ठीक है, उसी में मैं फ़ोन नंबर दे दिया था मैंने। ठीक है, तो आपको कुछ भी लगे तो आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो आप। ठीक है, तो आप लोग कॉल कर भी कर सकते हो, संडे को अगर कॉल चाहो तो कॉल करके बता सकते हो, कोई दिक्कत है या परेशानी है तो हम पर्सनली हेल्प करेंगे उसकी, जितना हमसे पॉसिबल हो पाएगा हम हेल्प करेंगे, पढ़ाई में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और फिर हम मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।